हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 8 कराने जा रहे हैं। क्लियर है? चैप्टर कौन सा हमारा? हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है आरबीएससी का। तो देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराने जा रहे हैं हम? 13 तक हमने करा दिए हैं लास्ट लेक्चर तक। तो देखो 14 में क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर तो जानते हैं बेटे, देखा है खेतों में लगा हुआ और पास भी लगा रहता है। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए, क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 एंगल। कितने का एंगल बना? 30 का। पहले तो बना लेते बेटे एक टावर, जो न शब्द आ जाए ना, शब्द को पकड़ लो, बना दो उसे। बिल्डिंग कहता है तो बिल्डिंग, टावर कह रहा है तो टावर, अगर और कुछ भी पोल वगैरह कह रहा था उसे बेटे क्या पहले बना दिया करो। क्या कह रहा है? उसने टावर कह दिया तो बेटे हमने टावर एक खड़ा कर दिया। लो ये रहा। किसका कर दिया? जियो का। क्यों? जियो का ही चल रहा है आजकल, नहीं है? तो हमने जियो का एक टावर खड़ा कर दिया। और ये कह रहा है कि एक पॉइंट सिचुएटेड है, स्थित है कहाँ पर? 100 मीटर दूर है, फार अवे, फार फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। टावर के जो पैर हैं, पैरों से 100 मीटर दूर एक पॉइंट स्थित है। इसके पैरों से बेटे 100 मीटर चलते हैं हम। मान लो ये हो गया हमारा 100 मीटर, 100 मीटर दूर हो गया ये पॉइंट। और ये कह रहा है कि उस पॉइंट पे क्या बनना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप से जो एलिवेशन एंगल बनना है वो इस पॉइंट पर बनना है, जो कि पॉइंट हमारे किससे? टावर के जो पैर है, नीचे का जो बेस है, बॉटम पॉइंट है, उससे 100 मीटर पॉइंट पर स्थित जो पॉइंट है, इस पॉइंट से, बॉटम पॉइंट से कितना? 100 मीटर दूरी पर जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर टावर के टॉप से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एलिवेशन ऑफ एंगल बन गया बेटे, इस पर बन गया 30 का। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो नाम दे लेते हैं पहले ABC। बन गया। तो बेटे क्या पूछ रहा है हमसे? ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, कि इस टावर की क्या निकालो बेटे? हाइट निकाल दो। जो निकालनी होती है मैंने कहा सबसे पहले उसे मान लो। तो देखो बेटे क्या करेंगे, आंसर नंबर 14 में मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर VH मीटर। कितनी मान ली बेटे मैंने? H मीटर। ये मान ली मैंने हाइट बेटे कितनी? H मीटर। क्लियर है? और क्या क्या है बेटे? थीटा दे रखा है हमारे लिए 30 डिग्री। क्लियर है? और AB अकॉर्डिंग टू फिगर जो हमारी AB है वो कितने की है बेटे? हमारी 100 मीटर की। कितने की है बेटे? 100 मीटर। क्लियर है? और क्या करना है? टू फाइंड करना है बेटे हाइट ऑफ टावर, अर्थात ब्रैकेट में कर सकता हूं क्या बेटे? H। क्या निकालनी है मुझे? H निकालनी है, जो मैंने मान ली है। क्लियर है? तो देखो बेटे मैंने कहा था अगर हम ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा था बेटे हमारा जो एक ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल कैसा बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो बेटे इसमें कौन सा रूल नियम लग जाता है? कौन सा रूल लगता है बेटे हमारा? उसमें लगता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें हमें एक किसकी होती है बेटे? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की जरूरत होती है थीटा के साथ में, और दो साइड्सों की। दो साइड कौन सी बेटे? राइट एंगल ट्राइंगल की। तो देखो बेटे एंगल दे रखा है थीटा, तो मैं कराते आ रहा हूँ, वैसे देख लेते हैं बेटे क्या है। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बेटे? ABC में क्या है बेटे हमारा? 30 का एंगल दे रखा है, 30 का इक्वल। 30 के इक्वल बेटे कौन सी दो साइड्स लें? कौन सी साइड्स लें बेटे? दो। एक तो जो हमारे लिए दे रखी है और एक जो हमें निकालनी है। तो मैं कर सकता हूं BC अपॉन AB। कौन सी कर सकता हूं बेटे? BC अपॉन AB। अब देखो बेटे BC क्या है बेटे? P परपेंडिकुलर है, और AC क्या है बेटे? हमारी B है। P अपॉन B का रिलेशन कौन सा रेशियो दर्शाता है? हमारा 10 दर्शाता है। तो हमने कर दिया 10 30 इक्वल P अपॉन B, अर्थात BC अपॉन AB। क्लियर है? तो मैंने कहा था बेटे हर क्वेश्चन बताते आ रहा हूं, सबसे पहले आप एंगल रखा करो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो नहीं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो तो हम बेटे साइड्सों के अनुसार रखेंगे, जो हमारी ट्राइंगल की साइड्स जो हमने यूज में ली हैं।
क्लियर है, वही करते आ रहे हैं। तो हमने लिख ली बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है बेटे परपेंडिकुलर, ए बी क्या बेस है, पी अपॉन बी किसका होता है बेटे टेन का, तो हमने कर दिया टेन 30। तो बेटे क्या करें वैल्यू पुट करें, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√3 इक्वल बी सी है मुझे निकालनी है एच, और क्या बेटे ए बी कितनी है बेटे हमारे लिए 100। क्या करेंगे बेटे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटे कितना आ रहा है 100 को धर लिया तो एच इक्वल हो जाएगा, एच इक्वल 100 आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई में तो 100/√3 यही आएगा। और मैंने कहा है बेटे कभी भी हम रूट का नंबर नीचे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं रहना चाहिए। तो अब क्या कर देंगे बेटे यहाँ पे हम रेशनलाइजेशंस, क्या कर देंगे रेशनलाइजेशंस करेंगे। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा एच इक्वल 100/√3, रेशनलाइजेशंस किया तो क्या आ गया बेटे √3 इंटू √3। तो देखो बेटे इधर आप यहाँ देखते हैं बेटे कितना आ रहा है एच इक्वल 100 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 100 इंटू √3 अपॉन लिया √3 कितना हो गया बेटे हमारा 3, कितना हो गया बेटे √3 कितना हो गया हमारा 3 हो गया। क्लियर है, अब इसे डिवाइड करो बेटे, डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो बच्चों अब क्या करते हैं इसे आगे सॉल्व करो बेटे, क्या हो जाएगा एच इक्वल 100 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटे, मैंने बताया हर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 यही होती है। तो √3 की वैल्यू 1.732/3, तो h इक्वल 100 का ऐसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटे 173.2/3, और 3 से इसे बेटे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 57.73, वही आ गया बेटे मीटर। ठीक है मीटर, क्योंकि बेटे इसकी जो ये वाली डिस्टेंस दे रखी किसमें मीटर में है, तो इसका हाइट की जो हमारी हाइट आई है उसकी यूनिट भी क्या आएगी मीटर आएगी। कितना आ गया 75.73 मीटर। क्लियर है बेटे, किसी को ये तो प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे यहाँ पर, ठीक है आया नहीं आया। हमारे लिए एंगल दे रखा, एक साइड दे रखी थी बेटे और एक साइड निकालनी थी, तो हमारे पास जो रिलेशन में चाहिए वो चीज़ों 3 चीज़ें दे रखी थी। और मैं हर बार बता रहा हूँ बेटे क्वेश्चन में इसमें भी बता देता हूँ, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि बेटे हम BC/AB ही लें, हो सकता है यहाँ पर हम AB/BC भी ले लेते। क्या ले लेते हैं यहाँ पे AB/BC, जिससे क्या हो जाता है B/P, और ये रिलेशन किसका होता है B/P कॉट का, तो यहाँ पे आ जाता है cot 30। क्लियर है, तब भी हमारा यही आंसर आता। क्लियर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार ले सकते हैं बेटे इसके रेशियो को। क्लियर है, साइडों का जो रेशियो है उसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बेटे हमारे क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक साइन आ जाता है। क्लियर है, अगर यहाँ पे बेटे हम AB/BC इक्वल AB/BC लेंगे तो क्या हो जाएगा B/P, और ये क्या होता है cot 30 से निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर है, नोट करो बेटे इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 15 है। ये क्या कह रहा है इसमें, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट। तो क्या कर लेते हैं बेटे पिलर का नाम आ गया, तो हमने कहा है जो नाम आ जाए उससे पहले बना लेंगे। एक पिलर का नाम आ गया तो बेटे मान लो एक पिलर बना देते हैं हम, ये बन गया। ठीक है बेटे, उसके बाद में देखते हैं ये कह रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15। क्या कह रहा है, उसके जो पिलर से थोड़ी दूर बेटे क्या है हमारे एक पॉइंट है, उस पर इसके टॉप से एक एंगल बनना है ये वाला। क्लियर है बेटे, कितना बनना है ये वाला बनना है 15। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड ऑफ टू बी 30। तो ये क्या कह रहा है बेटे, पहले इसका एंगल कितना बनना था बेटे यहाँ पर 15, कितना बनना है 15 एंगल का। क्लियर है, अब ये कह रहा है ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द टावर, और ये कह रहा है इस पॉइंट से टावर की जो हमारा पिलर दे रखा है, क्या बेटे टावर दे रखा है पिलर दे रखा है कि उसकी तरफ 100 मीटर चलता है। मान लो यहाँ से और यहाँ तक चला तो बेटे कितना चल गया, यहाँ से 100 मीटर चल दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना चल गया 100 मीटर। चलने पर जो पॉइंट आता है 100 मीटर चलने पर जो पॉइंट आता है वहाँ पर वो एंगल कितना हो जाता है बेटे 30 डिग्री का हो जाता है। क्या कह रहा है बेटे टूवर्ड्स से मतलब टावर की तरफ चल रहा है, टावर की तरफ इधर की साइड में चल रहा है, इधर की साइड में चल रहा है। तो बेटे 100 मीटर चलने पर जो पॉइंट आएगा उस पर कितने का एलिवेशन एंगल कितना बन जाता है 30 का। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है बेटे हमारा 30 का। तो मान लो यहाँ तक आ गया बेटे, यहाँ तक,
और यहाँ पे एलिवेशन एंगल कितना बन गया हमारा 30 का। कितना बन गया बेटे 30 का बन गया। फिर कह रहा है बेटे फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। टावर की क्या करनी है बेटे, हमें हाइट निकालनी है। पहले तो नाम दे लेते हैं बेटे, इसे क्या क्या देते हैं, ABCD। क्लियर है। तो क्या करना है बेटे, पहले हाइट निकालनी है तो हाइट को मान लेते हैं हम, लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल कितनी है बेटे, h मान लेते हैं, h मीटर। तो इसकी हाइट कितनी होगी बेटे, यहाँ से यहाँ तक हमारी h मीटर। ठीक है। तो हमारे लिए एंगल्स दे रखे हैं बेटे, क्या क्या, थीटा दे रखा है, एक थीटा 1 दे रखा है हमारे लिए 15 और थीटा 2 दे रखा है हमारे लिए 30 डिग्री। क्लियर है। ये दो रखे कितने कितने 15 एंड 30 दोनों दे रखे हैं। और क्या करना है बेटे, हमारे लिए दे रखी है अकॉर्डिंग टू फिगर। अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे लिए क्या बेटे, ए भी दे दी है, ए भी दे दी है, कितनी है बेटे हमारी 100 मीटर। कितनी है हमारी 100 मीटर। क्लियर है। ठीक है। नहीं है, जो चीज़ निकाल ली वो मैंने मान ली बेटे h, दोनों थीटा दे रखे हैं हमारे लिए। तो एक ही चीज़ हमें देखते ही याद आ गई हो बेटे, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जब हमारे क्वेश्चंस में बेटे दो एंगल्स आ जाएं तो हमारे ट्राइंगल्स भी कितने बनते हैं बेटे, दो ही बनेंगे। तो कौन कौन सा बन गया, एक तो बन गया ACD, ACD ये बनना है 90 का राइट एंगल ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा बनना है बेटे, BCD। कौन सा बनना है बेटे, BCD। तो दो ट्राइंगल बनने। तो मैंने हमेशा आपको बता रखी है बेटे, जब जब हमारे क्वेश्चंस में दो एंगल्स दे देगा तो बेटे ट्राइंगल्स भी, राइट एंगल ट्राइंगल्स भी कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। और दो बनेंगे तो बेटे हमारे इक्वेशंस भी कितनी बनेंगी, दो। क्लियर है। तो बेटे ठीक है, लेकिन मुझे बेटे इसमें कुछ और भी दिख रहा है। क्या और भी दिख रहा है, तो बेटे वो तरीका तो आप पर आ गया जो मैंने बता रखा है आपके लिए, वो तरीका तो आप पर आता है कि दो एंगल्स हैं, दो ट्राइंगल बनना है, एक तो बनना है ACD और एक बनना है BCD। और उससे बेटे दो इक्वेशन बन जाएंगे, वहाँ से हमारी h निकल आएगी। ये तरीका आता है। दूसरा बेटे जो हो रहा है और नॉर्मल तरीके से उससे करा देता हूँ मैं। क्लियर है। ठीक है। नहीं है, वो तरीका गलत नहीं है, फिर भी कह रहा हूँ मैं, दो एंगल्स हैं हमारे पास तो दो ट्राइंगल्स भी बनने हैं, दो इक्वेशंस भी बनेंगे। जो मैंने बताया है उससे तो होगा ही होगा, ये उससे तो कंफर्म 100% हो ही रहा है बेटे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे नहीं करा रहा हूँ तो इसका मतलब हो नहीं रहा है। उससे करना चाहे तो उससे कर लेना, लेकिन मैं बेटे इसे दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। क्लियर है, जो इसमें लग रहा है कुछ। तो देखो बेटे एक चीज बताओ मेरे लिए, ये कितने का है बेटे, बी दे रखा है हमारे लिए 30 का। ठीक है, दूसरे तरीके से करा रहा हूँ बेटे, उससे नहीं करा रहा हूँ। आप उससे भी करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। क्लियर है। मुझे दूसरा दिख रहा है तो दूसरे से करा रहा हूँ, क्योंकि वो तो मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको, तो दूसरे तरीके से करा देता हूँ उसे। ठीक है। नहीं है, तो देखो बेटे हमारा ये एंगल दिख रहा है बी, तो हमारा इधर का ये वाला पार्ट कितने का बच गया, ये वाला पार्ट 150 का। क्यों, क्योंकि बेटे कभी भी आप जानते हो अगर ये एंगल है तो पूरा स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का होता है, नहीं होता है। तो 180 में से 30 का तो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट कितने का बच गया, 150 का। तो ये कितने का आ गया बेटे, 150 का आ गया, नहीं आ गया। ठीक है। नहीं है, तो एक और चीज़ मुझे बताओ बेटे, अब मैं एंगल ले रहा हूँ उसमें ABD, कौन सा ले रहा हूँ, ABD। तो बेटे मैं क्या कह सकता हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। तो एक चीज़ बताओ बेटे, ये हो गया, ये वाला एंगल हो गया 150, ये हो गया 15, ये हो गया 150, ये हो गया 15। तो ये वाला एंगल्स D है, ये वाला एंगल्स, तो ये कितने का बच गया बेटे हमारा, 15 का। कितने का बच गया बेटे, 15 का। बच रहा है नहीं बच रहा है। अर्थात देखो बेटे मैंने पहले ये वाला एंगल निकाला 150 का, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी भी स्ट्रेट जो एंगल होता है हमारा, पूरा स्ट्रेट एंगल कितने होता है, 180 का होता है। इसमें हमारा ये वाला पार्ट 30 का था, तो ये वाला पार्ट कितने का हो गया, ये वाला 150 का बचा था। तो मैं जानता हूँ किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल्सों का सम कितना होता है, 180। तो देखो बेटे ट्राइंगल ABD में देखो कि ये हो गया 15, ये हो गया 150, और ठीक है ये हो गया 15, ये हो गया 150। तो ये भी कितने का बच गया बेटे, 15 का बचा, नहीं बचा। तो हमारा D एंगल्स भी कितने का हो गया, 15 का, क्योंकि तीनों एंगल्सों का सम कितना होता है बेटे, 180 होता है। तो देखो बेटे इधर क्या है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर तो देखेंगे बेटे क्या हो गया,
एंगल डी ए सी कितने का है बेटे? 15 का है। कितने का है? 15 का है। और हमारे लिए एंगल ए बी डी कितने का निकाल लिया था हमने? 150 का। ये कितने का निकाल लिया बेटे? हमने 150 का निकाल लिया है। तो हमारा ये हो गया 15 का। अकॉर्डिंग टू फिगर इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में देखेंगे बेटे डी ए बी कर लेते हैं बेटे यहाँ पे। तो क्या हो गया? डी ए बी एंगल कितने का है बेटे? 15 का दे रखा, तो 15 कर दिया। और ए बी डी मैंने कितने का निकाल लिया? 150 का, तो 150 का कर दिया। देन तो एंगल ए डी बी कितने का बचेगा बेटे? 15 का। कितने का बचेगा? 15 का। क्योंकि हम जानते हैं बेटे किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। क्योंकि हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, सम कितना होता है बेटे? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। इसलिए हमारा ए डी बी कितने का हो गया? 15 का। कितने का हो गया बेटे? 15 का। सो वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा है बेटे? इसलिए ए बी डी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि देखो बेटे क्या है? डी ए बी की कितने की साइड है? 15 की। और ए डी बी भी कितने का एंगल है? 15 का। जब दो एंगल्स 15 के, तो अर्थात उसकी दो साइड्स भी आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं। कौन सी बेटे? कौन सी इक्वल होंगी हमारी साइड्स? तो देखो बेटे ए बी इक्वल कौन सी हो जाएगी बेटे? हमारी इस 15 के एंगल की अपोजिट साइड्स ये है ए बी, और इस 15 की कौन सी है बेटे? बी डी। तो हमारी हो जाएगी बेटे ए बी इक्वल बी डी इक्वल कितने की हो गई बेटे? 1500 मीटर। कितने की हो गई बेटे? ये बी डी वाली साइड कितने की हो गई? 15 की। क्योंकि 15 की अपोजिट साइड्स कौन सी है बेटे? ए बी है। और इस 15 की अपोजिट साइड्स कौन सी है? डी बी है। बेटे एंगल सेम है, तो एंगलों के अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी? आपस में सेम होती हैं। इसलिए हमने कह दिया कि ए बी इक्वल बी डी इक्वल कितना हो गया बेटे? 100 मीटर। ठीक है नहीं है? तो बेटे में क्या है, मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से कराया है। क्लियर है? अगर उस तरीके से भी करना चाहें डायरेक्टली कि दो ट्रायंगल बनाकर दो इक्वेशन करके भी कर लेना, क्योंकि इसलिए नहीं करा रहा हूँ बेटे इस क्वेश्चन उस मेथड से, क्योंकि वो तो बेटे मैंने आपको समझा दिया, तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। मैंने दूसरे तरीके से आपको बता दिया है। तो देखो बेटे यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्लियर नहीं है? तो देखो आगे देखते हैं अब। तो देखो बेटे बी डी कितने की आ गई बेटे यहाँ पे हमारी? बी और डी कितने की आ गई हमारी यहाँ पे? ये आ गई बेटे आपकी 100 मीटर की। 100 मीटर की। कितने की आ गई बेटे? बी डी हमारी 100 मीटर की आ गई। क्लियर है? क्योंकि ए बी डी कैसा था बेटे? आइसोसेलेस ट्राइंगल था, जिसमें दो साइड्स आपस में कैसी होती है? इक्वल। कौन सी इक्वल थी इसमें? ए बी इक्वल बी डी। जब ए बी हमारी 100 की, बी डी भी कितने की आ गई? 100 की। देन नाउ अब देखेंगे बेटे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। तो क्या हो जाएगा बेटे? बी सी डी से हमारा एंगल ले लेते हैं इसका 30,
30 डिग्री का जो एंगल है वो बेटे, अब हमने 30 डिग्री एंगल ले लिया, दो साइड्स कौन सी लेते हैं बेटे, जो हमारे लिए एक तो दे रखी है जो निकालनी हो, तो बेटे दे कौन सी रखी है इसमें हमारे लिए, बी डी, कौन सी दे रखी है, बी डी, और निकालनी कौन सी है बेटे, सी डी, कौन सी, सी डी। तो मैं कर सकता हूँ कि सी डी अपॉन बी डी, क्या कर सकता हूँ, सी डी अपॉन बी डी। तो सी डी क्या है बेटे हमारी यहाँ पे पी है, और बी डी कितनी है हमारी यहाँ पे बेटे एच है, तो एच अपॉन वो सॉरी पी अपॉन एच, पी अपॉन एच कौन सा रिलेशन होता है बेटे हमारा, साइन का, तो यहाँ कर देंगे हम साइन 30 इक्वल सी डी अपॉन बी डी। क्लियर है। तो देखो बेटे वैल्यू पुट करो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/2 सी डी मुझे निकालनी है एच, और बी डी कितना आया बेटे 100। यहाँ पे क्या करेंगे बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, एच इक्वल आ जाएगा 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/2, तो एच इक्वल कितना आ गया बेटे, कितना आ गया 50 मीटर, क्योंकि बेटे हमारी जो ये दे रखी है डिस्टेंस कितनी मीटर में, तो हमारी ये एच भी कितनी आएगी, मीटर में ही आएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एच निकल के आई है सी डी, अर्थात क्या निकल के आया बेटे, हाइट ऑफ टावर। कितनी हाइट ऑफ टावर बेटे 50 की। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया। फिर भी कह रहा हूँ बेटे दो ट्राइंगल्स दे रखे, दो एंगल्स दे, दो ट्राइंगल भी बनने थे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो दो इक्वेशन बन जाती, उस तरीके से भी करके देख सकते हैं आप। और मैंने बेटे नया तरीका मुझे दिख गया था कि मेरा एक एंगल ये बेटे 50 का है, ये भी 15 का है, तो कैसे हो गए बेटे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, ये 100 की ये 100 की आ गई। जब ये बेटे ये 100 की आ गई तो बेटे मैंने क्या करा, बी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर के मैंने सी डी निकाल दिया, अर्थात एच निकाल दी। क्लियर है नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एच इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 50 मीटर। ठीक है, मैंने आपको बेटे वो तरीका मैंने पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने दूसरे तरीके से करा दिया, क्योंकि उस तरीके से तो आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं है, तो बेटे नोट करो इसे। हेलो डियर स्टूडेंट, देखो क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दी शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक टावर की जो शैडो परछाई, जानते हो ना छाया, परछाई जो बनती है हमारे नीचे ज़मीन पर, ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर, 40 मीटर बढ़ जाती है। कौन सी कंडीशन बढ़ रही है बेटे, ये देखो, व्हेन दी एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 to 30, जब हमारे जो सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से कितना हो जाता है, घट करके कम होकर के कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, उस कंडीशन में हमारी जो टावर की शैडो है, परछाई है बेटे, वो क्या है कि 40 मीटर 40 मीटर और बढ़ जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखो बेटे पहले देख लेते हैं, ये हो गया बेटे हमारा टावर हो गया, ये हो गई बेटे हमारी, मान लो बेटे यहाँ पर क्या है बेटे, अभी क्या हमारा ये 60 का एंगल बढ़ना है, अभी कितना बढ़ना है, 60 का बढ़ना है। ये कह रहा है जब हमारा एंगल 30 का हो जाए तो बेटे उसकी परछाई, बेटे यहाँ से यहाँ तक की परछाई है उसकी, तो उसकी परछाई कितनी और बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मान लो बेटे ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और उस कंडीशन में ये कितनी बढ़ गई, यहाँ पर हमारी 40 मीटर बढ़ गई। ये परछाई कितनी बढ़ गई, 40 मीटर। कौन सी कंडीशन में, जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटे हमारा 30 डिग्री। ठीक है, हम बेटे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस दे रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, और फिगर ही मेन है। यही चीज़ बता रखी है कि फिगर हो गया तो बेटे आपका 90% क्वेश्चन हो गया। यहीं पे उसने कहा था कि बेटे एक हमारा टावर है, टावर कर दिया, उसकी एक परछाई तो बेटे परछाई कर दी नीचे, फिर कह रहा है उसका एंगल कितना बनना है, एलिवेशन 60 का, 60 का बना दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर उसके एंगल को मैं इसके 30 कर दूं, 60 से लेकर घट जाए 30, तो 30 का एंगल जब होता है जब उसकी परछाई 40 मीटर और बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसकी परछाई को बेटे 40 मीटर बढ़ा दिया, क्योंकि परछाई बेटे नीचे ही तो बनती है, बेस ही तो बनाती है, परछाई नहीं बनाती है शैडो। मैंने बता रखा है नहीं बना रखा है, बता रखा है कि जो शैडो होती है वो क्या बनाती है बेटे हमारा, बेस बनाती है। तो मैंने उसने कहा था कि जब शैडो उसकी 40 मीटर और बढ़ जाएगी तो उसका एंगल घट कर क्या हो जाएगा 60 से 30। तो मैंने क्या कर दिया 40 मीटर बढ़ा दिया, और उस पॉइंट पर कितना बना दिया बेटे एंगल 60 से घटा करके 30 कर दिया, 60 to 30। क्लियर है नहीं है। अब कह रहा फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। तो नाम दे लेते हैं पहले से बेटे ABCD। क्लियर है। तो देखो बेटे कितना है, कौन सा है क्वेश्चन आएगा हमारा 16 का आंसर है। तो क्या निकालना, हाइट निकालनी। तो पहले मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ
द टावर वी एच मीटर। कितनी मान ली बेटे मैंने ये एच मीटर। क्लियर है। तो बेटे क्या दे रखे हैं, दो एंगल्स दे रखे हैं बेटे। कितना हो गया, एक दे रखा है 30 का और दूसरा दे रखा है बेटे हमारा 60 का। और अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है बेटे हमारे लिए ए बी दे रखी है 40 मीटर की। कितनी, 40 मीटर की। और बेटे इसे और मान लेता हूँ क्योंकि बेटे मेरा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बनना है, BCD। BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। तो एक साइड कौन सी बेटे, बेस वाली ये है। तो इसे और मान लेता हूँ यहाँ पे कि BC मान ली बेटे मैंने x मीटर। कितनी मान ली बेटे मैंने ये मान ली बेटे मैंने x मीटर। ठीक है, क्योंकि बेटे इस साइड को भी यूज में लूंगा ना मैं बेस को, क्योंकि इसकी भी बेस को यूज में ले रहा हूँ तो इसका भी क्या लूंगा, बेस को यूज में लूंगा। तो मैंने BC मान ली x मीटर। ठीक है, नहीं है तो देखो बेटे वही वाली बात है सीधी सीधी कि हमारे लिए क्या है, दो एंगल्स दे रखे हैं। तो बेटे ट्राइंगल भी कितने बनने हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनने हैं। एक तो बनना है बेटे ACD, ये भी राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ACD। और दूसरा बनना BCD। ठीक है, तो दो ट्राइंगल ले लेंगे, दो ट्राइंगल में क्या बन जाएंगे बेटे, दो इक्वेशंस हो जाएगा। और बेटे जो अभी मैंने 15 वाले में कराया था ना, 15 वाले में आइसोलेटेड ट्राइंगल, वो भी बनना है। तो देखो ये बेटे 60 का है तो ये वाला पार्ट कितने का हो रहा है, तो बेटे ये वाला पार्ट कितने का हो रहा है, ये वाला पार्ट कितने का हो रहा है बेटे हमारा 60 का है। ये तो 120 का हो रहा है। जब ये 120 का है और ये 30 का, तो बेटे ये D वाला एंगल्स भी कितने का बच रहा है, 30 का। ABD ये भी कैसा बनना है, इसमें आइसोसेलेस बनना है। क्लियर है, तो उस मेथड से भी हो सकता है जो मैंने 15 वाला कराया है। क्लियर है, तो लेकिन इसमें हम उसी को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसे जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसी के मेथड से करेंगे। तो देखो बेटे यहाँ पे बेटे हमारे क्या हैं, टू एंगल्स हैं। तो दो ट्राइंगल्स बनाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे। पहले एक को ले लेंगे, कौन सा है बेटे हमारा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। तो देखो बेटे कौन सा हो रहा है, ACD में हमारा ACD में कौन सा एंगल आ रहा है बेटे हमारा 30 का आ रहा है। तो एंगल ले लिया 30। दो साइड्स कौन कौन सी है बेटे, एक तो जो निकालनी है CD, तो CD ले ली एक तो मैंने। दूसरी जो बेटे उसका बेस है जो दे रखा है कितने का 40 प्लस कौन सा इसका बेटे AC, कौन सा है AC, कौन सा ले लिया बेटे मैंने AC। तो ये क्या आ रहा है बेटे P/B। किसका होता है बेटे ये 10 का। किसका होता है P/B, किसका होता है बेटे रिलेशन 10 का। तो कर दिया 10, 30 वैल्यू पुट करो। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√3 यही होती है इक्वल CD की कितनी दे रखी है बेटे वैल्यू, हमने माना है AC। बेटे पूरा AC कितने का है, AB है 40 का और BC है X। तो पूरा AC कितने का हो गया बेटे 40 प्लस X का। कितना हो गया बेटे 40 प्लस X का। अब क्या कर देंगे बेटे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे। 40 प्लस X को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया था 40 प्लस X/√3। तो H इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया 40 प्लस X/√3। यही आ गया यहाँ से। क्लियर है नहीं है, तो देखो बेटे या कर सकते हैं, इसे इधर रहने देंगे। चलो इसी को दे देते हैं बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, H इक्वल आ गया हमारा 40 प्लस X/√3। तो कितना आ गया बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल बेटे। क्या ले लें दूसरा ट्राइंगल कौन सा, BCD। तो क्या हो जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, कौन सा ले लिया बेटे BCD। अब BCD में कौन सा एंगल है बेटे हमारा 60 का है। तो 60 का एंगल ले लिया हमने। और साइड कौन कौन सी लेनी है, एक तो जो हमें निकालनी है CD, तो CD ले ली। एक जो बेटे हमने बेस मान लिया है BC, तो BC ले लिया। ये क्या है बेटे P/B है। P/B किसका होता है बेटे 10 का। तो इधर लगा दिया हमने 10। क्लियर है, वैल्यू पुट करो 10 60 क्या है बेटे 10 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे हमारी √3 इक्वल CD कितनी है बेटे माना है हमने H का। BC कितनी है बेटे X, कितनी है X। तो यहाँ से बेटे दूसरी इक्वेशंस बना लेते हैं हम। देखो इधर आगे देखते हैं बेटे। यहाँ से बेटे दूसरी इक्वेशन X को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा H इक्वल हो जाएगा √3x इक्वेशन नंबर सेकंड। X को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, यहाँ पे क्या कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो एक्स को इधर लेके तो क्या हो गया √3 इंटू एक्स। क्लियर। अब क्या करना है बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो एच की है, ये जो वैल्यू आई है वो किसकी एच की, और यहाँ पर भी बेटे ये वैल्यू किसकी है एच की, ये वैल्यू एच की है, ये भी एच की है, तो बेटे एच ए की है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अर्थात दूसरे मेथड से समझ लेता हूँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं बेटे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं कहूँ बेटे कि इस पे 500 रुपये हैं, इस पे भी 500 रुपये हैं। क्लियर है। या दूसरे मेथड से समझ सकते हैं, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं पहले कि मैं कहूँ इसमें 500 रुपये, इसमें 500, मैं कहूँ कि सेकंड जो बच्चा है, सेकंड वाला जो बच्चा है वो बेटे उस पर हमारे फर्स्ट वाले बच्चे के बराबर पैसे हैं। इस पर जब इस पर 500 तो इस पर भी कितने हो गए 500। हमारे लिए दे रखा है कि फर्स्ट और थर्ड वाले बच्चे पर बेटे 500 रुपये है, फर्स्ट और थर्ड वाले पे कौन से 500 रुपये हैं, और मैं कह दूंगा सेकंड वाले बच्चे पर भी फर्स्ट वाले बच्चे के बराबर ही पैसे हैं। तो इसका मतलब है ये नहीं है कि इसका इस पर भी बेटे इसके बराबर पैसे हैं नहीं है। तो वही वाली है कि ये जो वैल्यू वो एच की है और ये वाली भी वैल्यू किसकी एच की है, तो दोनों वैल्यू एच की है, तो बेटे दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो बेटे क्या कर सकता हूँ मैं, √3x इक्वल कर सकता हूँ 40 + x अपॉन √3। क्लियर है बेटे, कर सकता हूँ नहीं कर सकता ऐसे। तो देखो बेटे क्या करना है यहाँ पे बेटे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का इंटू √3 का √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 3x, 40 + x, x को इधर लेके आ गया तो 3x - x इक्वल कितना आ गया 40। कर सकता हूँ 2x इक्वल कितना आ गया बेटे 40 और x इक्वल आ गया 40/2। भाई 3x में से x गया तो कितना बच गया 2x इक्वल कितना होगा 40। अब बेटे x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो x को यूँ कर दिया 2 को ले गया दूसरी साइड में ट्रांसफर करके, तो क्या आ जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल कितना आ गया बेटे 20। कितना आ गया 20 मीटर। कितना आ गया बेटे 20 मीटर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, नहीं है ना। तो अब देखो बेटे मुझे वैल्यू वैसे निकालनी है, किसकी है एच की निकालनी है, क्या निकालनी है एच की निकालनी है। तो क्या क्यों ना बेटे मैं इस एक्स की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दूं, चाहे तो बेटे इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख लेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी, चाहे इस इक्वेशन में रख लो तो भी हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करूँ मैं इस एक्स की वैल्यू को किस में कर लूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लूँ। तो देखो बेटे क्या करते हैं, यहाँ पर कर देंगे बेटे पुट, क्या करते हैं पुट x इक्वल 20 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर कौन सी में रख रहा हूँ बेटे मैं, सेकंड में रख रहा हूँ। तो रखो बेटे क्या है h अपॉन √3 इंटू एक्स, क्या बेटे इंटू एक्स है, h इक्वल √3 क्या बेटे इंटू एक्स, एक्स की अगर एक्स की वैल्यू रख दूँ तो कितनी आ जाएगी बेटे 20, h इक्वल 20 इंटू √3 की बेटे वैल्यू रख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ √3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1.732। यही होती है, हर बार इसी को पुट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो देखो बेटे मल्टीप्लाई करो तो फिर इसका कितना आ जाएगा, 2 का करेंगे 4, 2 का किया 6, 2 का किया 7 से तो 14, कितना हो गया बेटे, दोबारा करते हैं, 2 का करो 2 से तो बेटे 4 आ गया, 2 का किया 3 से तो 6 आ गया, 2 का किया बेटे 7 से तो कितना आ गया 14, कैरी लग गया 1, 2 का 1 से गया 2 और एक आ गया 3, और कितनी डेट छोड़ के आ गया बेटे 0.3 डेट छोड़ के। अर्थात मैं लिख सकता हूँ 34.64 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 34.64 मीटर। क्लियर है। तो बेटे ये वही वाले मेथड से किया है हमने, कौन से से कि 2 हमारे एंगल्स दे रखे हैं, तो 2 ट्राइंगल्स बन गए। कौन कौन से ले लिए बेटे, एक ट्राइंगल था राइट एंगल ट्राइंगल ACD, दूसरा था BCD, एक से निकाली हमने। और इसमें बेटे मैंने कहा था एक दोनों ट्राइंगलों में एक साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, कौन सी होती है, कॉमन होती है। तो बेटे BCD में कौन थी, H थी, CD, और हमारी ACD में भी कौन सी थी, BCD, H कॉमन थी। तो बेटे यहाँ से हमने H इक्वल निकाल लिया, यहाँ से भी H इक्वल निकाला था इसमें से, तो दोनों को क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दिया। वहाँ से X आ गई, X की वैल्यू किसी में भी पुट कर लो एक में, तो हमारी वहाँ से क्या आ गई बेटे H आ गई। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, नहीं है ना।
तो बेटे नोट करो, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लो बेटे।